तस्वीरें क्या सामने निकल कर सामने आ रही हैं और इसके अलावा जो संसाधनों की बात कही जा रही है, चाहे वो खुद स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री की तरफ से कहा जा रहा हो कि हम हर एक संसाधन मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन कई जगहों की तस्वीरें कुछ अलग कहती हैं। एक अपडेट ये कि 24 घंटे में 6000 के आसपास केस आए, 6225 नए पॉजिटिव केस आए। ये चिंता की बात जो हो रही थी लगातार एक महीने में कि केसेस बढ़ रहे हैं, अब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन दूसरा सुखद पहलू एक और है कि रेजिडेंट डॉक्टर या इंटर्न डॉक्टर्स जो हैं, उनकी जो हड़ताल थी वो खत्म हो गई है। और हमारे साथ अविनाश जगनावत उदयपुर से लगातार बने हुए हैं, बीकानेर में रौनक व्यास मौजूद हैं। अविनाश, आपके पास आते हैं। जाहिर है कि हर एक कोशिश जो लॉकडाउन की मंशा के पीछे थी, लॉकडाउन इसलिए लगाया जाए क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ना है। कोरोना की चेन तो वाकई में टूट रही है, लेकिन अब ब्लैक फंगस के संसाधन उपलब्ध हो सके ताकि इलाज मिलता रहे, इस बात को लेकर चिंतित भी हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, तमाम अगर कोरोना की चिंता कम हुई है तो ब्लैक फंगस की चिंता बढ़ी है। मैं आपको एक बात कहूँगा, किस तरह से उदयपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ा। 10 अप्रैल के बाद में लगातार उदयपुर में 500 और उससे ज़्यादा मरीज आते रहे और ये आंकड़ा 1500 तक पहुँचा था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ा निर्णय लिया, प्रदेश में लॉकडाउन लगाया। उसका असर एक दिन 2 दिन बाद नहीं, करीब 10 दिन बाद आया और अब पिछले 2 दिन से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है और वो कमी 400 के पास पहुंच गई है। मतलब 500 से कम मरीज अब प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, जहां पर पहले कभी 1000 से ज़्यादा मरीज सामने आया करते थे। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर, कि लॉकडाउन कितना सही रहा, ये निर्णय कितना सही था, वो अब पता चल रहा है कि अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या कम होने लगी है। डेथ रेशियो वो कम होने लगा है। हॉस्पिटल में बेड अवेलेबिलिटी की बात करें तो उदयपुर के जिन 21 हॉस्पिटल्स में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, वहाँ पर करीब 125 ऑक्सीजन बेड जो है वो फ्री हैं, कि अगर 125 मरीज चाहे तो ऑक्सीजन बेड उनको अवेलेबल आसानी से हो सकता है। एमबी हॉस्पिटल में जहाँ पे लोगों को इमरजेंसी में 1-1, 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, वो इंतज़ार अब कम हुआ है। तो कहा जा सकता है कि कोरोना के खिलाफ जो एक बड़ी जंग थी उसको कुछ हद तक जीता जा सका है। लेकिन ब्लैक फंगस के रूप में एक नई चुनौती सामने आई है। अब कोरोना के साथ में ब्लैक फंगस से निपटना होगा। जैसा कि बांसवाड़ा में अजय ओझा बता रहे थे कि वहाँ पर अभी भी ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट नहीं है और मरीजों को उदयपुर और अहमदाबाद रेफ़र किया गया। उदयपुर में भी बात करें, तैयारियाँ तमाम एमबी हॉस्पिटल प्रशासन ने कर ली थी। अलग से वार्ड बना दिया, 10 डॉक्टर्स की एक टीम बना दी। लेकिन क्योंकि जिस तरह से ब्लैक फंगस के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करें वो नहीं है, मेडिसिन्स अवेलेबिलिटी है वो बेहद कम है। और अगर ऐसे में पड़ोसी जिले से भी अगर मरीज यहाँ पर आए तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस एक बड़ी बीमारी के रूप में, एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा। लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए सरकार की तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। उदयपुर में 2 हॉस्पिटल, महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अलावा गीतांजलि मेडिकल हॉस्पिटल को ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए अनुमति दी है कि इन 2 हॉस्पिटल्स में ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट होगा। और वहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे दोनों ही जगह ब्लैक फंगस से जुड़े जो इंजेक्शन और मेडिसिन हो वो पूरी तरह से अवेलेबिलिटी हो। वार्ड में जो ज़रूरत की संसाधन होते हैं उनको जुटाने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही सर्जरी का काम है वो शुरू किया जा रहा है। उदयपुर में 2 दिन पहले भीलवाड़ा की रहने वाली एक महिला की ब्लैक फंगस से पीड़ित थी, उसकी मौत हुई है। लेकिन एक बड़ी चुनौती, उससे निपटने को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर पुख्ता करने को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और अब धीरे धीरे उस व्यवस्थाओं को थोड़ा विस्तार रूप दिया जा रहा है ताकि अगर आने वाले समय में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़े तो उनको उपचार के लिए, जैसे कोरोना के समय भटकना पड़ रहा था, मरीजों को भटकना नहीं पड़े और प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका हो सके। उसके ऊपर अब हॉस्पिटल प्रशासन और जिला प्रशासन का फोकस जा रहा है। जी आशीष। बिल्कुल, हमारे साथ जोधपुर में